جی अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज 17 जून है। 17 जून तारीख़ पाकिस्तान में एक स्याह तरीन दिन है, जब 17 जून 2014 को मॉडल टाउन लाहौर में 14 मासूम लाशों को गिराया गया, और ये लाशें रियासती दहशत गर्दी के ज़रिए गिराई गई, जिसका आज तक इंसाफ नहीं मिल सका। बड़ी अफसोस की बात यह है कि इस वाक़े को 7 साल गुजर गए हैं। 7 साल गुजरने के बावजूद भी शुहदा के लवाहिकीन जो हैं वो इंसाफ के तलबगार हैं और इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान मुबारक है कि कुफ्र का निज़ाम तो चल सकता है, लेकिन जुल्म का निज़ाम कभी नहीं चल सकता। इसलिए हमारे यहाँ इस वक्त हुकूमत जो है वो तहरीक इंसाफ की है, और उनकी पार्टी का नाम भी इंसाफ आता है। खान साहब, अब अगर आपने मॉडल टाउन के लवाहिकीन को इंसाफ न दिया, तो फिर आपको ये जो पार्टी का नाम भी तहरीक इंसाफ रखा हुआ है, इसका नाम भी आपको तब्दील करना पड़ेगा। खान साहब, ये वो वक्त है जिस वक्त आप फरमाया करते थे, आपका अपना बयान है जो लाइव चला है, जिसमें आपने फरमाया कि मॉडल टाउन का इंसाफ 1 महीने के अंदर मुमकिन है, और ये एक ऐसा वाकया है कि इसका इंसाफ 1 महीने में होना चाहिए। खान साहब, क्या वजह है कि आज आपकी हुकूमत को तकरीबन 3 साल हो गए हैं, तो जो हिस्सा आपके हिस्से में आता था, जो काम आपके हिस्से में आता था, वो भी आपने नहीं किया। और वो काम क्या था कि कम से कम वो पुलिस ऑफिसर्स जो इस वाक़े में मुलव्वस हैं, वो पुलिस के अफराद, वो पुलिस के ऑफिसर्स, वो जवान जो इस वाक़े में मुलव्वस हैं, आपने उनको भी तरक्कियां देकर, उनको भी मेडल पहनाकर जो है वो अपग्रेड कर दिया है। तो आपसे अब किस तरह से इंसाफ के तलबगार रखें? आपकी हुकूमत को सिर्फ इसलिए वोट दिया था, इन्हीं लवाहिकीन ने, इसी पार्टी ने, इसी मिनहाजुल कुरान ने, इसी पाकिस्तान अवामी तहरीक ने आपको इसीलिए वोट दिया था, और उनकी एक ही ख्वाहिश थी कि कम अज कम आप इस हवाले से इंसाफ के अमल को यकीनी बनाएंगे। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि आपका जो काम था वो तो आपने भी वो ना किया, और वो जो काम ये था कि कम अज कम उन पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई का हुक्म देते, उन पुलिस ऑफिसर्स को अपग्रेड न करते, उनको तरक्कियां ना देते कम अज कम। जहां तक दूसरी बात है अदालती कार्रवाई, उसको फैसिलिटेट करते कम अज कम। अदालती कार्रवाई के अंदर भी अदालतें कहाँ सो रही हैं? अदालतें अगर चाहें तो माफिया को एक दिन बुलाकर उनको पासपोर्ट भी दे देती हैं, उनको बैरून मुल्क जाने भी देती हैं, उनको रिहाई भी दे देती हैं, उनको सब कुछ दे देती हैं जो वो चाहते हैं। माफिया, करप्शन करने वाले, लूटने वाले, बदमाशी करने वाले, दहशतगर्द, जितने इस तरह के लोग हैं, जब चाहें अदालतें उनको छुट्टी दे देती हैं। उनके हुक्म पर अदालतें खुलती हैं, उनके हुक्म पर अदालतें बंद होती हैं। ये अदालतें कब जागेंगी? क्या उन अदालतों को नजर नहीं आता कि आज 7 साल हो गए हैं, वो बच्चे मासूम, वो बूढ़े जिनको सरेआम कत्ल किया गया, उनके हाथ में कोई डंडा नहीं था, उनके हाथ में कोई ऐसी चीज नहीं थी, कोई गन नहीं था, कोई ऐसी नहीं थी, वो नहते लोग, आखिर उनका कसूर क्या है? अगर उनको इंसाफ देने के लिए कोई तैयार नहीं है, न हुकूमत इंसाफ देने को तैयार है, न अदालतें इंसाफ देने को तैयार हैं, तो फिर वो जाएं और कहां जाएं? फिर अल्लाह का अजाब इसी तरह से नाजिल होता है, जब इस दुनिया के अंदर इंसाफ का निज़ाम हुकूमतें फराम नहीं करती, अदालतें फराम नहीं करती, तो फिर अल्लाह अपनी तरफ से पूरी कौम पर अजाब नाजिल करता है। तो अब भी वक्त है खान साहब कि आप अगर चाहते हैं, आप अगर सरखरू होना चाहते हैं, आप अगर वाकई ही इंसाफ के नाम पर जो पार्टी आपने बनाई है उसको चाहते हैं कि वो कामयाब रहे, तो इस वक्त जो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कौल है कि कम अज कम
آپ مدینے کی جو ریاست کی بات کرتے ہیں، مدینے کی ریاست میں انصاف سب سے پہلی ترجیح تھی، تو کم از کم آپ کو انصاف ملک کے اندر نہ صرف سانحہ ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے بلکہ آل اوور لوگوں کو انصاف ملنا چاہیے۔ اس طرح کا سسٹم بنائیں، اس طرح کا سسٹم ڈیولپ کریں، اس طرح کا پورا ریوائیو کریں تاکہ انصاف کی فراہمی کے لیے لوگوں کو در بدر کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑیں۔ اس وقت جو ہمارے ہاں انصاف کا سسٹم ہے وہ اس طرح سے ہے کہ امیر ایسا ہے کہ وہ اپنی طاقت زور لگا کر نکل جاتا ہے، امیر جو ہے وہ جج کر لیتا ہے یا حج کر لیتا ہے، وہ جج کو خرید لیتا ہے یا حج کو چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، دونوں کام کر لیتا ہے، پھنستا ہے تو صرف بیچارہ غریب پھنستا ہے۔ خان صاحب آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کی پہلی ترجیح ہونی چاہیے کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کے لوگوں کو جلد از جلد انصاف ملے اور ملک میں انصاف کے لیے باقاعدہ بہتر اقدامات کیے جائیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اور ان کے لواحقین کو صبر دے، اور جو شہید ہوئے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔